अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन इन वेकअप पाकिस्तान। आपको खुशामदीद कहेंगे। और जनाब वेकअप पाकिस्तान में आज जी, बहुत सारी खबरें जी बहुत सारी हमारा खबरें हैं। सबसे पहले तो आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक यस होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और इस खूबसूरत मॉर्निंग में आपको वेलकम करते हैं। वेकअप पाकिस्तान के इस मॉर्निंग शो में आप सबका वेलकम। और यासिर, टॉप स्टोरीज के बारे में सबसे पहले बात कर बात लेते होनी हैं। चाहिए। बिल्कुल जी, खबरें बहुत सारी हैं हमारा और हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें भी हैं। कुछ कराची शहर के हवाले से भी हैं, कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज भी हैं। बड़ी एक इंटरनेशनल, यस। अनफॉर्चुनेटली एक स्टोरी सामने आई है गुज़िश्ता रात को, और अमेरिका से सैन डिएगो से ये सैंडिया, खबर आ रही है कि इस्लामिक जो सेंटर है उसके ऊपर हमला किया गया है। आई टेल यू वन थिंग कि ये दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, तो ये पहला मौका यस, नहीं है इट्स कि इस नॉट तरह फर्स्ट का टाइम। ये और इस तरह के वाकयात एग्जैक्टली हमने माजी में भी बहुत देखे बिल्कुल हैं। आपने सही कहा और कि ये इसके हो पीछे रहे हैं। रीज़न भी बिल्कुल आखिर पता नहीं चल पाता है ये यासिर कि इस्लामिक फोबिया जो है ये बड़ी तेज़ी से जो है वेस्ट में फैलता जा रहा फैलता है। जा रहा है। और जैसे हमने अभी ये बात कही कि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। अब खबर ये है कि अमेरिका में सैन डिएगो के अंदर ये इस्लामिक सेंटर बना हुआ है, जहाँ पर एक स्कूल भी है, जहाँ पे कम्युनिटी सेंटर भी है, जी, जहाँ पर बहुत सारे लोग रुकते भी हैं। एक स्कूल भी बना हुआ है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी ज़ेर तालीम है। वहाँ पर दो कम उम्र बच्चे जो है 17 से 19 साल उम्रें बताई जा रही हैं हमला और आवरों ये तो की। यासिर बड़े एज बहुत कम है एग्जैक्टली इस तरह के स्टेप्स उठाने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि और बड़े सेटबैक है ये। और जिस तरह उसने दोनों बच्चों ने मस्जिद के ऊपर हमला किया और फुटेजेस भी आपके सामने ये तस्वीर आ रही हैं, जी, सुबह के वक्त आई हैं, कि जिसके अंदर 5 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि उनको शहीद किया, शहीद और कर दिया। उसके बाद वो दोनों बच्चों ने अपने आप को खुदकुशी गोली भी मार कर ली। ली जी, ये है खुदकुशी इसका भी कर सबसे ली है। और सैडेस्ट जो सिक्योरिटी गार्ड का आई थिंक इसमें जी रोल है। जी और बताया जा रहा है कि वो 8 बच्चों का बाप था जिसने अपनी जान पर खेल के काफ़ी लोगों को बचाया। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है बिल्कुल ऐसा ही। और आप एक चीज़ इसमें नोट करें कि बड़ी अजीब बात है कि अगर इससे पहले जो वाक़यात अमेरिका में होते रहे हैं, कभी स्कूल में फायरिंग, कभी किसी शॉपिंग सेंटर में, और इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो हमेशा हमला आवर अगर खुदा न करे उसका ताल्लुक इस्लाम के साथ हो, तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि वो मुसलमान है जिसने हमला किया है। मगर यहाँ पर ये बात नहीं हुई अभी तक। ये बताया जा रहा है कि जी इस्लामिक फोबिया है जिसकी वजह से ये मुतासिर होकर उन्होंने ये काम किया है दोनों बच्चों ने। मगर ये बड़ी तेजी से इसका स्प्रेड हो रहा है। और ये मगर हमेशा यही रीज़न क्यों दिया जाता है यासिर कि इस्लामोफोबिया है या फिर वो मुसलमान है, टेररिस्ट हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक बड़ी अजीब सी बात है पूरे वेस्ट के अंदर कि इस्लाम के ख़िलाफ़ इस तरह की बात जब की जाती है। अब सवाल हम ये करते हैं यहाँ से जो यूएस अथॉरिटीज़ हैं उनसे और इंटरनेशनल मीडिया से कि आपने क्या इन बच्चों के बारे में बताया है कि आया ये क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं, ज्यूज़ हैं, या कौन से मज़हब से बिलोंग करते हैं? डेफिनेटली मुसलमान तो ये नहीं हो सकते। मगर इनकी क्या आइडेंटिटी है, अब ये डिस्क्लोज़ करेंगे आप, या क्या बताएंगे कि इनकी क्या आइडियोलॉजी थी, स्कूल ऑफ थॉट क्या था, या कौन से रिलीजन से बिलोंग करते थे? ये यकीनी तौर पर नहीं बताया जाएगा। और हमेशा ये बताया जाता है कि जी कोई नफ्सियाती मामला था, कुछ इस तरह के मामला थे। इनिशियल इंक्वायरी जो अभी तक सरफेस हुई है उसमें जो दोनों हमलावर हैं उनमें से एक की वालदा ने ये बताया है कि जी घर में से असला मिसिंग था, और वो बच्चे जो है वो डिप्राइव थे और ना जाने क्या कुछ हुआ। और उसके बाद उन्होंने ना जाने किससे मुतासिर होकर ये सब कुछ किया, और बड़े आराम से इसको अभी एक तरफ रख दिया डिटेल्स वाकई की आने हैं और फिर उसके बाद पता चलेगा कि ये एक्चुअली रीज़न क्या था। अच्छा यासिर, पाकिस्तान की कुछ बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में कराची में एक बिल्डिंग बनने जा रही है। बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है इसमें। और ये बुर्ज कायद बनने जा रहा है जिसके यासिर 82 फ्लोर होने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि इसका 6 साल के अंदर ये बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और ये DHS सिटी में बनने जा रहा है। इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान टॉलेस्ट टावर बनने जा रहा है। और ये एग्रीमेंट है DHS सिटी एंड ABS डेवलपर्स के दरमियान। उसका नाम सामने आया है और ये बड़ी अच्छी बात है। देखें जी, ये बड़ा ज़रूरी है शहर कराची में या किसी भी इस तरह की सिटी में, ख़ास तौर पे ये पोर्ट सिटी है, यहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट बड़े ज़रूरी होते हैं जो कि आपका एक नेशनल सिंबल भी बनते हैं, उसके अलावा आपकी इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे, यकीनन ये सवाल होगा कि शहर कराची के अंदर जहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मिसिंग है, वहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट बनाने का क्या फ़ायदा है? देखिए जी, इस तरह के प्रोजेक्ट जब आप बनाएंगे, जैसे मैंने अर्ज किया कि आप फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करेंगे और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खूबसूरत बना देगा कराची का। यार क्या कहते हैं? और ये बनना चाहिए, हमारा ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जैसे देखते हैं दुबई के अंदर जिस तरह से डेवलपमेंट हुई, उन्होंने कितना बड़ा प्रोजेक्ट बुर्ज खलीफा के नाम से बनाया। देखिए ना, ऐसे फुटेज में आप देखें, ये मनाजिर देख रहे हैं कि वो बिल्डिंग का एक प्रॉपर इन्होंने दिखाया हुआ है कि इस तरह से बनने जा रही है।
تو یہ کراچی کے لیے انفراسٹرکچر کے لیے تو بہت ہی بہترین چیز ہونے والی ہے. اور اس سے پہلے بھی شہر کراچی کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بلڈنگ جو بڑی مشہور ہے آج بھی، حبیب بینک پلازا کی بلڈنگ وہ ہوا کرتی تھی، اور ایک زمانے میں آپ کو بتاؤں زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ہمارا آپ کے لیے بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا یہ یقیناً، کہ ایک دفعہ چائنیز ڈیلیگیشن جب پاکستان آیا اور انہوں نے پہلی دفعہ جب حبیب بینک پلازا کی بلڈنگ دیکھی جب وہ تعمیر ہوئی تھی، تو وہ حیران رہ گئے تھے کہ اتنا بڑا پلازا اور اتنی بڑی بلڈنگ جو ہے وہ یہاں پر تعمیر کی گئی ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ. اور اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری، جو کراچی کے ساتھ ہوا وہ میرے خیال میں سب کے سامنے. تو یہ جی کراچی کی سٹوری ہے، اور اس طرح کے پروجیکٹ جو ہیں وہ یقیناً اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، اور بھی دیگر پروجیکٹس ہیں لیکن اس کے مینشن نہیں کر سکتے. اچھا یاسر، یہاں ہم نے اچھی خبر کی بات کی تو ایک چھوٹی سی بچوں کے لیے بری خبر ہے، اسکول گوئنگ بچوں کے لیے. پنجاب میں ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے 3 ماہ کی چھٹیوں کا، سمر ویکیشن. تو بچوں کا تو دل ٹوٹ گیا ہے، بالکل صحیح ہے، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے کہ چھٹیاں 3 ماہ کی نہیں ہونی چاہیے، اس کو کم کر کے آئی تھنک کتنے ویکس بولا، 8 ویکس کر دینا. یس، 1 ویکس ہونی چاہیے، 2 منتھس کی جو چھٹیاں پہلے ہوا کرتی تھیں. اور اس کا ریزن کیا یاسر بتایا جا رہا ہے؟ ریزن دیکھیں ایک ہی ہے اس کے پیچھے، چاہے جو کمپلیننٹ ہے اس نے کچھ بھی کہا ہو، کوئی بھی پلی لینے کی کوشش کی ہو، بٹ دا تھنگ از کہ یہ جو آپ کا سیمسٹر ہے، یہ جو کورس ہے، یہ پورے 1 سال میں مکمل کروانا ٹیچرز کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں ہمارا بڑی انفارچونیٹ یہ ہے کہ سردی کے اندر فوگ کی وجہ سے اسکول بند 10 دن کے لیے، بارش آتی ہے، مونسون اسٹارٹ ہوتا ہے، بارش کی وجہ سے اسکول بند 20-25 دن وہاں آپ کے چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ گیزیٹڈ ہالیڈیز آپ کی ہوتی ہیں، اس کے آپ لگائیں تقریباً 20 سے 25 دن اسکول بند. پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ایکسٹرا کیوریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے آپ کو دن چاہیے، پھر اسکول آپ کو جو ہے وہ بند کرنا پڑتا ہے. تو یہ ریزن ویلڈ ہے آئی تھنک. ہاں بالکل ویلڈ ریزن ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارا تعلیمی سال جو ہے نا صرف 120 دن تک محدود ہو گیا ہے، جبکہ باقی ممالک میں یہ 200 آئی تھنک 200 سے اوپر ڈیز ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک میں یہ 120 دن پہ کمپرائز ہو گیا ہے. تو آئی تھنک دیٹس دا ریزن جو چیلنج کیا گیا ہے. اور یہ چیلنج بالکل صحیح کیا گیا ہے. اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے اس میں فردر، ابھی کنفرم نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن فیصلہ دیکھیں اگر جو بھی آئے، لیکن یہ بات بالکل درست ہے جیسے آپ نے بتایا کہ 120 دن اگر آپ کا اسکول کھولیں گے تو اس میں اتنے سارے کورسز آپ کو کور کرنے ہوتے ہیں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور پھر ایک میں آپ کو ٹیکنیکل اس کے اندر پوائنٹ بتاتا ہوں، جب 2 مہینے کی چھٹی گزارنے کے بعد بچہ جب اسکول آتا ہے تو پھر کہ وہ ہمارے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا تھا کہ ہم جائیں اسکول اور اسکول جا کر جو ہے وہ دوبارہ سے اسکریچ سے سٹارٹ کریں. جب کتابیں کھولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پہلی دفعہ سال کے اندر جو وہ کتاب کھولی ہے، تو وہ اسٹرگل کرنا اور اب تو یاسر عید کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں. بتائیے ابھی لانگ ویکینڈ ہے، ذرا یہ بھی بتائیے کہ چھٹیاں کتنی ہیں. لانگ ویکینڈ ہے اور 5 سے 6 دن کی چھٹیاں ملنے والی ہیں. جی تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن بچے جب عید گزار کے اور اپنا پورا وہ آئی تھنک اسٹڈیز کو تھوڑا سا بھول جاتے ہیں، اور پھر ان کا فوکس ہوتا ہے گائے بکروں میں، اور پھر وہ پڑھائی پہ فوکس نہیں کر پاتے. تو آئی تھنک یہ چیلنج بہترین ہوگا ہمارے لیے اگر اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن. ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر اسٹے ضرور لیا جانا چاہیے، اور اس کے اوپر ضرور بات کریں گے آگے چل کر. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہے، اور بریک کے بعد ہماری ڈسکشن جاری رہے گی. آج کے ٹاپک کی طرف بھی آئیں گے، اور بہت ساری آپ کی فیڈ بیک اور کویسچنز بھی آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. دیکھتے رہیے ویک اپ پاکستان.